उन्नाव शहर का मिजाज काफी मुखर है, मुद्दों पर लोग खुलकर बोलते हैं और ऐसे ही तमाम मसलों पर हमने बातचीत की। चाहे वो ऑटो मार्केट हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कचहरी हो या फिर आध्यात्मिक जगहें जहां पर लोग उन्नाव और उन्नाव के मुद्दों के बारे में खुलकर बोलते हैं। और यहाँ का जो जीवन है वो मिठास और विभिन्नताओं से भरा है। आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कचौड़ी गली से निकलकर यहाँ पर सियासत के लोग भी निकले, साहित्यकार भी निकले और पूरा संगम जो क्रांतिकारियों का है वो भी यहाँ से हुंकार भरता है। धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ा और सामने नजर आई एक बड़ी प्रतिमा जिनसे उन्नाव की पहचान रही। साहित्य के सागर में डुबकी लगाने वाले सूर्यकांत निराला के शहर, उनकी गली में हम पहुंच गए थे और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ढूंढ रहे थे उनका वो घर जहां से बहती रही होगी साहित्य की गंगा। सियासत के साथ ही साथ उन्नाव का साहित्य से भी गहरा नाता। आप देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये मूर्ति लगी हुई है और इसके पीछे की कहानी यह है कि यहीं जो सामने कचौड़ी गली जा रही है वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक किराए के मकान में रहा करते थे और इसी वजह से इस शहर का संबंध उनसे भी। काफी खोजने के बाद भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का घर नजर नहीं आया और फिर पूछने पर पता चला कि जिस घर में निराला ने अपना बचपन बिताया उसी घर की जगह बना दी गई दुकानें। तंग गली के बीच सजी हुई दुकानों में ग्राहकों की भीड़ और जमकर हो रही थी खरीदारी। और फिर जब पूछा गया सवाल कि आखिर किसका होगा विजय तिलक, तो सभी ने दिया बड़ी बेबाकी से जवाब। ये बताएं 2022 में किसका विजय तिलक होगा? सबका साथ सबका विकास, मोदी। अच्छा, अखिलेश को मौका नहीं मिलेगा? नहीं, सब जो भूल कमल का फूल। किसका विजय तिलक होने वाला है? हाँ, भाजपा को होना चाहिए। अच्छा, कोई खास वजह? अरे वजह सभी खास हैं, ठीक चल रहा है, प्रशासन ठीक है, सब चीज व्यवस्थाएं ठीक हैं। उन्नाव और धवन रोड किसके साथ है? सब योगी जी के साथ में है। हम किसी के साथ नहीं है, हम तो जो सही काम करे हम किसी के साथ नहीं है, ना योगी ना समाजवादी। भैया जो पहले से थे वही आएंगे, मोदी सरकार। योगी जी आएंगे? जी योगी जी, अखिलेश नहीं आएंगे। 2022 में किसको खिला रहे सुपारी आप जीत की? अब देखो सरकार तो हमारी भाजपा का नहीं, मतलब भाजपा को, ये पूरा आइटम आपका भाजपा के लिए? भाजपा के लिए है, वोट है या आइटम कहाँ खाते वो लोग। क्या लग रहा है कौन बेहतर है, योगी जी की अखिलेश जी? नहीं, योगी की काम अच्छा है, योगी जी का। अच्छा, तो आप योगी जी को वोट दे सकते हैं? हाँ देंगे, हम अगली बार भी दिया था। हमारा कारवां तेज रफ्तार से उन्नाव की सड़कों को नाप रहा था और सूरज धीरे धीरे आसमान की सीढ़ियां उतरने लगा था। और फिर हमारा कारवां पहुंचा एक भव्य मंदिर के सामने जिसकी पौराणिक मान्यता है और लवकुश से इस मंदिर का नाता है। हम इस वक्त वाल्मीकि आश्रम में खड़े हैं और ये जो मंदिर है ये वो जगह है जहां पर लव और कुश का जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वहां पर केवल ये इकलौता मंदिर ये है उन्नाव का जहां पर माता सीता की अकेली मूर्ति है, राम के साथ नहीं, उनके साथ लवकुश आपको विराजमान दिख रहे हैं। यहीं पर ही लवकुश खेले कूदे बढ़े और यही वो कुंड है जहाँ पर माता ही समा गई थी। यहाँ पर स्थित वो बट वृक्ष है, अच्छा बट वृक्ष, जिस पेड़ में लवकुश ने घोड़े को बांधा। ठीक है, तो वो जगह देख लेते हैं। तो देखिए ये वट वृक्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पूरे आश्रम में फैला हुआ है। इस मंदिर में माथा टेकने वालों में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि वो भी हैं जिनको अपने अपने विजय तिलक की उत्सुकता होती है। और इसी मंदिर के लोगों ने बताया कि आखिर किसका होने जा रहा है विजय तिलक। ये बताइए कि किसका विजय तिलक हो रहा है 2022 में? वही हमारे योगी जी का। क्यों? उनके सिवा कोई है ही नहीं टक्कर में। आज आदमी के पैखाने से लेकर के भोजन तक, हॉस्पिटल से लेकर के यातायात तक, सड़कों से लेकर सुरक्षा तक, मतलब और इतनी शांति वातावरण, इतना मतलब रिलीफफुल वातावरण जो योगी सरकार में मिला है किसी में नहीं मिला है। लखनऊ से महज 60 किलोमीटर दूर बसे इस शहर की तासीर में सियासत मिलती है और सुनाई देती है मुद्दों की गूंज और बेबाक होकर खोलता है राज। बोलता है उन्नाव कि आखिर वो किसका विजय तिलक करने जा रहा है।
एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।